आप लोग देख रहे हैं किन्नौर आज और कल का चैनल। सुख सरकार की कैबिनेट का फैसला जो आया 1500 रुपए महिलाओं को देने पर, उसके बाद किन्नौर महिला कांग्रेस की महासचिव व कल्पा ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य ललिता पंचारस जी का क्या कहना है इस वीडियो में देखें। उनका कहना है कि सुख सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में देखें उनका क्या कहना है। मैडम, आपका किन्नौर आज और कल के चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैडम धन्यवाद। मैडम, प्राकृतिक आपदा आई, पूरे साल रहा, और राजनीतिक आपदा भी आजकल सरकार पर आई है। तो इस बीच जो सुख सरकार ने 1500 का जो मैनिफेस्टो में बात रखी थी, उसको लाने के लिए शायद कैबिनेट ने फैसला लिया है। इस पर क्या कहना है आपका मैडम? सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जो कि उन्होंने जो पहले जुबान किया था कि 10 गारंटियाँ जो मैनिफेस्टो में निकाला था, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है तो 1500 रुपये मिलेगा। वो 5वीं गारंटी परसों कैबिनेट के मीटिंग में उन्होंने पास कराया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। वो तो एक उनका दिल जानता है, और कैबिनेट में जो मंत्री हैं, सब जो सदस्यगण हैं, सब ने मिलजुल कर, आपदा आई थी, आपदा को मतलब एक समान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। सबके सहयोग से अब जो सुचारू रूप से रास्ते पर आ गया है। तो 1500 रुपये का मतलब ये है कि 1500 रुपये जब उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला था, उस टाइम हम भी गांव-गांव में इलेक्शन के लिए गए, तो हमने भी महिलाओं को ये बोला था कि देखो छानबीन तो होगा, छानबीन होगा, पात्र देख के देंगे। मैं नहीं मैडम, आपके जो मैनिफेस्टो में तो ऐसा नहीं था कि हर घर के 18 साल से ऊपर वालों को सब महिलाओं को देना था ना मैडम? तक के लिए था उस टाइम। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि 18 साल से 80 साल तक है। जो एकल नारी है, जो विधवा पेंशन है, उनके जो भी मतलब जिनको 1000 रुपये मिलता था, उनका सबका बढ़ा के जो तो 1500 हर महिला को उन्होंने कर दिया है। नहीं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आड़े लाने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि शुरू में जब भी नेताओं का भाषण था, हर महिलाओं को देने का वादा था आप लोग का। चलो, इसमें क्या रहता है वो सरकार देखो, तय करेगी। बोलना और करने में बहुत फर्क होता है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोला वो करके दिखाया है जी। इसलिए हर महिला को मिलेगा। जैसे हम लोग जैसे इनकम टैक्स जमा करते हैं, या जो कोई किसी के पति अगर पेंशन लेते हैं, कोई जिसकी सर्विस है, वो तो पात्र नहीं बनते ना। इसलिए लेना भी क्यों, जिनको मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि ठीक है, इससे जो बेचारे स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां हैं, या मतलब जो घर में एक असहाय हैं, उन महिलाओं के लिए, सबके लिए एक बहुत बहुत ही बड़ी योजना है ये। मैं तो इसके लिए कभी गलत नहीं सोचती। नहीं, बात आपका बिल्कुल सही है मैडम कि पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा इतना रेवेन्यू जाना है सरकार का, तो पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये भी हम भी मानते। पर आपके मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं था कि वो हर घर में 18 साल के ऊपर के महिलाओं को देने का वादा था। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ यहाँ रहा। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। ये घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट का फैसला आया है, पर ये धरातल पे कब उतरेगा मैडम? आपको बस अप्रैल महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल महीने से महिलाओं को मिल जाएगा? जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो वादा था वो पूरा होने जा रहा है। और एक जो राजनीतिक आपदा आपने देखा अभी कांग्रेस सरकार के ऊपर आई है, जो राज्यसभा सांसद है वो बीजेपी का जीत के निकला है। हालांकि बीजेपी के पास 25 सीटें थी, हालांकि कांग्रेस के पास आज़ाद को मिलाकर शायद 3 आज़ाद को मिलाकर 40 सीट थी। क्या था ये आपके हिसाब से मैडम? देखो जी, ये ऊपर वालों की बात है, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम तो एक धरातल पर एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं। बाकी ऊपर जो भी हैं, वो राज्यसभा तो क्या है, उनकी अंतरात्मा की बात है राज्यसभा के लिए। हाँ, अगर कांग्रेस के साथ अगर वो दगाबाज करते हैं तो कार्यकर्ता भी चुप नहीं रहेंगे। इसलिए जो है तो बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। सबके लिए जो आना चाहे वेलकम है, जो जाना चाहे वो आया राम गया राम, हम बनते नहीं है। बाकी पलटू राम, जो पलटू राम बनते हैं उनको लोग तो पलटू राम ही बोलेंगे। जी जी जी। बाकी हम इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते ऊपर की राजनीति। बाकी हमारे जो
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू है, हमारे जगत सिंह नेगी जैसे एक कैबिनेट मंत्री है, जो दिग्गज नेता लोग हैं वहाँ पर, कुलदीप सिंह पठानिया जो स्पीकर है, सारे जितने भी है 2/3 तो है ही है ना। 5-6 लोगों के जाने से जो तो पार्टी कमजोर नहीं होती है। एक परिवार में भी आपके सब एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी सोच है, अब किस सोच से गए हैं वो जाने, हम क्या कह सकते हैं। मैडम, राजनीति के क्षेत्र में हमें भूलना भी नहीं चाहिए किसी को कि राजा साहब का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा हिमाचल के लिए। तो उनके बेटे का एक थोड़ा सा अलग जाके थोड़ा सा अलग राग गाना या सुखविंदर सुक्खू से नहीं बनना, आपके हिसाब से क्या चल रहा है? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, इनके आपसी मामले हैं, वो हमको क्या मालूम है, वो तो वो जाने। मगर राजा साहब जो है तो सबके दिलों के धड़कन थे। हम भी मानते हैं, हम राजा साहब के लिए तो पूरा किन्नौर जो है तो एक पूरा हिमाचल राजा साहब के लिए है। मगर राजा साहब का नाम छवि को खराब नहीं करना चाहिए, मेरे तो यही गुजारिश है। मैडम, एक चीज़ और भी है, राजा साहब को कांग्रेस के लोग ही पसंद नहीं करते, बल्कि भाजपा के लोग भी दबे आवाज़ में कहीं ना कहीं अंदर से उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी, 6 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे काम हिमाचल के अंदर उन्होंने किया है। अगर उनका जो स्टैच्यू है, मूर्ति, अगर रिच पे लगता तो क्या नुकसान होता? क्यों सुखू सरकार दरकिनार कोई नुकसान नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि उनका स्टैच्यू है तो लगना चाहिए। कभी ये कैबिनेट में उन्होंने उठाया नहीं, कभी ना मंत्रियों को बोला, ना जो विधायकों की जो मीटिंग होती है, ना कि सुक्खू जी। मैडम, किसने उठाना था ये सवाल? ये तो सरकार कांग्रेस की थी और लगाने में तो कोई इतनी मुश्किल आनी नहीं चाहिए थी कांग्रेस की। आनी तो नहीं चाहिए थी। देखो जो रिच पर है, देखो रानी साहिबा एक सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास पूरा पावर है, वो कहीं भी लगा सकते थे। बिल्कुल, कोई किसी की मनाही नहीं होती। नहीं, मतलब एकदम से दिमाग में ये जहन में रहा नहीं होगा सुक्खू जी, और प्राकृतिक आपदा आके पूरे हिमाचल में कितने त्राही मची। क्योंकि राजा साहब बहुत छोटा नाम नहीं है हिमाचल के अंदर, बहुत बड़ा नाम है उनका। अब बहुत सारे स्टैचू वहाँ पे लगे हैं, अगर राजा साहब को भी थोड़ा सा वहाँ स्टैचू लग जाता तो हिमाचल वासी को अच्छा भी लगता। नहीं लगना चाहिए, अभी लगाएंगे जब अब कैबिनेट में उठाए। देखो हर चीज़ को धीरे धीरे अपना स्थान मिलता है। अभी अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आया होता तो शायद पिछले साल ही लग जाता। हम भी कहते इस बात को कि हाँ लगना चाहिए। हम भी किन्नौर की महिलाएं सब ये चाह रहे थे कि लगना चाहिए। हमने कभी ना कभी बात उठानी थी, पर थोड़ा अब क्या कह सकते इसको। हम भी किन्नौर आज और कल के पेज से आवाज़ उठाते हैं कि राजा साहब का जो स्टैचू है वो अवश्य लगना चाहिए रिच पर ही नहीं, हालांकि बहुत ऐसे जगह है वहाँ पर लगा सकते, क्योंकि एक युग पुरुष के नाम से जाना जा सकता है राजा साहब को। ये थोड़ा सा कांग्रेस में उनका तो ना कोई था बिल्कुल ना होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं खटास यहाँ भी दिखता है कांग्रेस के अंदर। और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? महिलाओं के लिए क्या कहूँगी, महिलाओं के लिए तो ये कि जो हमारे इंदिरा गांधी बहना जो सम्मान निधि जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, महिलाओं के लिए तो हर चीज़ से फैसिलिटी मिल रही है। एक कन्या को हो, चाहे अनाथ बच्चों को हो, चाहे महिलाएं आज इतनी जागरूक है कि महिलाओं को हर कदम से आगे कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैडम, आने वाला चुनाव है लोकसभा का, आप महिला कांग्रेस के महासचिव भी हैं, तो महिलाएं किस तरह से जाएंगे चुनाव में? महिला कांग्रेस आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को लेके जाएंगे? हम तो यही मुद्दों को लेके जाएंगे कि देखो जी, मतलब सरकार इतने प्राकृतिक आपदा आके भी उन्होंने 5 गारंटियाँ पूरी की है, तो आने वाले 3 साल में तो और जो 10 गारंटियाँ वो भी पूरा करेंगे। हमारे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। बाकी झूठ बोलना तो हमारे को आता नहीं है, जो दिखता है हम तो वही बोलेंगे। बाकी उनकी मर्जी है। अगर सब समझदार है आजकल, सारे सब मीडिया से जुड़े हैं। जी मैडम, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दिया किन्नौर आज और कल के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।